हनुमंत राव जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो दिल्ली को हम आना पड़ा जब 16, 17, 18 नरेंद्र मोदी एक तरफ पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन चल रहे, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में है, पर उनको क्या जल्दी थी इमीडिएट महिला बिल लाना। ये महिला बिल में भी आरक्षण होना चाहिए जी। ये सोनिया गांधी का संदेश है, राहुल गांधी का संदेश है। सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद एक उनको समझ में आया, गरीबों से मिला, किसानों से मिला, अनएम्प्लॉयड से मिला जी। उनको ये समझ में आएगा भाई मैं अब तक समझ रहा था SC ST के साथ ये अन्याय हो रहा, उससे ज्यादा OBC को भी अन्याय हो रहा। उन्होंने एक स्लोगन दिया, वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन दे विल गिव देयर शेयर बोला। उसके बाद जब तेलंगाना में जो इलेक्शन हुआ, जो राहुल जी की संदेश हम लेके हर डिस्ट्रिक्ट में फिरे, राहुल जी का कहना है OBC को भी न्याय मिलना चाहिए, उनका कैस्ट वाइज सेंसस करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने तो ये पंचायती नहीं रहता था। बीइंग अपोजिशन लीडर हम रिक्वेस्ट करें, क्या राहुल जी अब तो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें, यहाँ इलेक्शन हुआ और कैबिनेट का निर्णय हुआ सरकार बनने के बाद, और 150 करोड़ रुपए कैश वाइज सेंसस को हम स्पेंड करें। उसके बाद रेवंत रेड्डी बोला कि 56% आया OBC, और लोकल बॉडी इलेक्शन में हमारा जो सरपंच 52% जीते, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल सभी लोग हम जीते। तो अब ये समझ में आ गया, कल तक अमित शाह क्या बोला, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट में 6 मरता उनकी बात देवा, अम्बेडकर 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 बोल के, अरे ये इसको क्या तुम पूजा करते हो? भगवान को पूजा करे तो स्वर्ग को जाता। हमारा हिसाब में बाबा साहब अम्बेडकर हमारा भगवान है जी। वो चुत अनुच्युत का जो बौड़ियों को आने नहीं दिए, SCओं को मंदिर में नहीं आने दिए, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं। जब आजादी के बाद 1947 में आजादी के बाद कौन ये अपना दस्तूर लिखता, अपना कानून लिखता, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखता? तो एक ही बात हुआ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। मौलाना बोला भाई ये गरीबी से आए सो आदमी लिख सकता जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर। वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा, मगर ये बीच में जैसा राहुल गांधी की संदेश लेने के बाद जो तेलंगाना में सरकार आने के बाद अमित शाह इंक्वायरी करा, अब भाई तेलंगाना में क्यों सरकार आई बोले तो उनको इन्फॉर्मेशन है राहुल गांधी बोलने के बाद ही लोग विश्वास करके कांग्रेस को जीता है। तो अब इनको समझ में आ गया 18th सेंचुरी में। अब तो विभिन्न राज्यों में चुनाव है, जिस तरीके से यूपी में भी अब आने वाला है चुनाव, बंगाल की हम बात करें वहाँ पे भी है चुनाव, तो क्या लगता है कि आप लोग की ये जबरदस्ती है, ये डिक्टेटर का राज चल रहा है। ईवीएम का ईवीएम का खत्म करके बोला है ना सर, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बोल के सबको निकाल दे रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में 80 लाख लोगों को बेघर कर दिए, वोटों को कैसा जीतने का ही देख रहे। अब तेलंगाना में सरकार आए तो राहुल गांधी को क्रेडिट जाएगा बोल के अब उन्होंने समझ में आके 3 दिन का यहाँ पर सेशन चल रहा। मैं बोल रहा हूँ सोनिया गांधी भी क्या बोल रही, इसमें भी कौन सा महिलाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए, और कैस्ट वाइज सेंसस है, वो कैस्ट वाइज सेंसस देश में हो रहा। SC ST की बात ही है, OBC का बात ही नहीं है। अरे हम वोट डालने वाले का बैंक है क्या? हम वोट डालने का है काम में आता, मगर हमारा क्या संख्या है, हमारा क्या कितना आबादी है उसका भी नहीं निकाल रहे। तो उसी वजह से सुबह में भी यहाँ पर दिल्ली वाले हमारे अनिल जी यहाँ पर मीटिंग लगाए, हल्का लंबा बात करी। अभी तेलंगाना से भी आप लोग चाहते क्या है सर? ये बराबर कैस्ट वाइज सेंसस होना, उसके बाद ही क्यों 2011 क्यों ले रहे भैया? 26 अब तो 4 महीने के अंदर हम कैस्ट वाइज सेंसस करें तेलंगाना में,
तुम 1 साल के अंदर कर सकते हो, 2006 से करो बोल रहे। तो इसी वजह से यहाँ तेलंगाना में अभी लोग हमारे आ रहे, यहाँ पर भी दर्शन होगा और देश भर में मैं फिरूंगा इधर ओबीसी ఎంపీ చరిత్రలో ఇది మొదటిసారి కాబట్టి ఈ దీక్షలో ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మహిళలందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా హనుమంతరావు అన్న ప్రోత్సాహంతో ఖచ్చితంగా మనం ఢిల్లీలో కొట్లాడాలి, మన వాణిని మన బాణిని దేశ రాజధానిలో వినిపించాలి అని చెప్పి మా హనుమంతరావు అన్న మమ్మల్ని వెంట ఉండి మమ్మల్ని వెన్నుదట్టి ప్రోత్సహించి ఇవాళ ఢిల్లీ దాకా రావడానికి హనుమంతన్న ప్రోత్సాహమే అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా పెద్దన్న రవణ బీసీ బిడ్డ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు క్షణం తీరిక లేకుండా ఖచ్చితంగా మహిళలందరూ అన్న ఇంటికి పోగానే హక్కున తెచ్చుకొని ఆదరించి ఇలా ఢిల్లీలో మనకు ఆర్థిక వనరులు లేదని ఎవరు కూడా బాధపడద్దు, నేనున్నా అని చెప్పి మన కొండంత అండనిచ్చి ఇలా ఢిల్లీకి రావడానికి ఇలా ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చినటువంటి మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు